आपकी एलपीजी गैस की सब्सिडी बंद हो गई है। आप में से बहुत सारे लोग हैं जो अपने खाते में गैस के सिलेंडर की सब्सिडी क्यों नहीं आ रही है, इस पर आप कभी जहां से आपने गैस खरीदी है उस कंपनी वाले से लड़ने चले जाते हैं, या आप अपने बैंक के खाते में पड़ताल करने चले जाते हैं, या बैंक मैनेजर से जाकर ये पूछते हैं कि जनाब मेरे खाते में एलपीजी गैस की सब्सिडी क्यों नहीं आ रही है। तो जानकारी आपको दे दें कि सरकार ने एलपीजी गैस पर सब्सिडी जो है वो खत्म कर दी है। अब सब्सिडी केवल और केवल उज्ज्वला योजना के तहत जिन लोगों को गैस कनेक्शन मिले हैं उन्हें ही प्रति सिलेंडर 200 रुपए की गैस 200 रुपए की सब्सिडी 12 महीने 12 सिलेंडरों के ऊपर मिलेगी, ये सरकार ने घोषणा की है। और ये 9 करोड़ गरीब लोग हैं जिन्हें उज्ज्वला स्कीम के तहत गैस सिलेंडर मिले हैं, उन्हीं को गैस की सब्सिडी मिलेगी। ऑयल सेक्रेटरी पंकज जैन ने कहा कि हमने जून 2020 से गैस सिलेंडरों पर सब्सिडी जो है बंद कर दी थी। यानी जून 2020, अगर आपको याद हो, ये वो समय है जिस समय कोविड की फर्स्ट वेव के बाद लॉकडाउन की स्थिति थी और हल्का हल्का लॉकडाउन जो है सरकार ने खोलना शुरू कर दिया था। तो ठीक उसी समय जब मैं और आप कोविड-19 की चिंता कर रहे थे, उसी समय केंद्र सरकार ने गैस के सिलेंडर के ऊपर सब्सिडी खत्म कर दी और ये फैसला जून 2020 में लिया गया था। और अब जो सब्सिडी मिलती है वो केवल और केवल उज्ज्वला योजना के तहत जिन लोगों को गैस सिलेंडर मिले उन्हीं को ये सब्सिडी मिल रही है। एलपीजी गैस का जितने भी लोग इस्तेमाल कर रहे हैं, आप अब सिलेंडर अगर 1055 रुपए का है तो आपको 1055 का ही पड़ेगा। अब सब्सिडी के लिए कभी गैस कंपनी वाले से लड़ाई करना, कभी बैंक वालों को जाकर परेशान करना, इसकी कोई तुक नहीं बनती। ना आप बैंक वालों को परेशान करें और ना ही आप कंपनी वालों को परेशान करें, क्योंकि आपकी सब्सिडी केंद्र सरकार ने जून 2020 में बंद कर दी है। और यह भी मैं आपको बताऊं कि इसके अलावा आपको यह भी याद होगा कि पिछले दिनों एक्साइज ड्यूटी पेट्रोल के ऊपर और डीजल के ऊपर कम की गई थी। वहीं पर उन्होंने ये कहा था कि उज्ज्वला स्कीम के जो बेनिफिशियरी हैं उनको 200 रुपया पर सिलेंडर, 12 सिलेंडरों के लिए साल में 200 रुपया प्रति सिलेंडर सब्सिडी मिलेगी। पर यह सिर्फ उज्ज्वला योजना वालों को, और उज्ज्वला योजना के तहत भी जिन लोगों ने सिलेंडर खरीदे हैं उन लोगों को भी सिलेंडर इस समय 855 रुपए का पड़ेगा। यानी 855 रुपए का सिलेंडर आपको तब भी खरीदना है अगर आपकी माहाना जो आपकी आमदनी है वो 3000 के करीब करीब है, तब भी 855 रुपए का सिलेंडर आपको जम्मू कश्मीर में खरीदना है। और बाकी तमाम लोगों के लिए 1055 रुपया जो है वो सिलेंडर की कीमत है। और यह भी कहा गया है कि 200 रुपया जो सब्सिडी 9 करोड़ परिवारों को केंद्र सरकार देने जा रही है, उस पर 6100 करोड़ रुपए का खर्चा केंद्र सरकार का होगा। और इसको लेकर ऑयल मिनिस्टर हरदीप सिंह पुरी ने भी यह कहा था कि जहां तक सब्सिडी का ताल्लुक है उन्हें लंबे समय तक रखना और उन्हें बढ़ाना अकलमंदी नहीं है। सब्सिडीज को डिग्रेसिव होना चाहिए, जैसे जैसे अब आगे बढ़ते हैं वैसे वैसे सब्सिडीज खत्म होनी चाहिए। पेट्रोल पर सरकार ने जून 2010 में सब्सिडी खत्म की थी, डीजल पर सब्सिडी नवंबर 2014 में खत्म हो गई। इसी तरीके से केरोसिन पर सब्सिडी कुछ साल पहले खत्म हो गई। और अब कई लोग ये भी शिकायत करते हैं अब केरोसिन का तेल हम लोगों को नहीं मिलता। और ये भी आपको बता दें कि जो उज्ज्वला योजना के तहत सिलेंडर खरीदते हैं उनको भी पहले 1055 रुपए का सिलेंडर खरीदना है। उसके बाद जब आप सिलेंडर खरीद लेंगे और सरकार देखेगी कि आप उज्ज्वला के बेनिफिशियरी हैं, तब जाकर आपको 200 रुपया सब्सिडी आपके खाते में आएगी। ये नहीं है कि आप जब सिलेंडर खरीदने जाते हैं तो वहां लड़ाई करना शुरू कर देंगे कि जनाब हमको तो 855 का मिलता है क्योंकि हम उज्ज्वला के बेनिफिशियरी हैं। ये कतई नहीं होगा। उज्ज्वला के तहत भी आपको 1055 का ही सिलेंडर खरीदना है, उसके बाद जाकर 200 रुपए की सब्सिडी आपके खाते में आएगी। ये भी आपको बताएं 30.5 करोड़ के करीब करीब एलपीजी कनेक्शन हमारे देश में है और इनमें से 9 करोड़ प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के तहत दिए गए हैं। एलपीजी डोमेस्टिक कंज्यूमर्स के लिए 7% एलपीजी का रेट पिछले 6 महीनों में बढ़ा है। और जहां तक नॉन सब्सिडाइज्ड या मार्केट प्राइस्ड एलपीजी है, जो बहुत सारे यूजर उज्ज्वला के तहत यूज करते हैं, उसकी कीमत 103 रुपया 50 पैसा बढ़ाई गई है प्रति 14.2 किलोग्राम के सिलेंडर की, और 200 रुपया हर साल बढ़ाई जा रही है। 14.2 किलो का सिलेंडर 809 रुपए में जून 2001 में मिल रहा था। इसकी कीमत 90 रुपया पिछले महीनों में बढ़ी है। 50 रुपये प्रति सिलेंडर मार्च में सिलेंडर की कीमत बढ़ाई गई,
मई में रेट जो है 3.50 रुपया बढ़े, तो साफ तौर पर यह कि अब केवल उज्ज्वला योजना के तहत आपको सब्सिडी मिलेगी। आपके खाते में जून 2020 से सब्सिडी आना बंद हो गई है और अब आपको सिलेंडर जो है, आपको नहीं बल्कि यूं कहिए जून 2020 से आप सिलेंडर महंगा ही खरीद रहे हैं। कोई सब्सिडी आपके खाते में नहीं आ रही क्योंकि सब्सिडी केंद्र सरकार ने बंद की है। मेरे साथ सुरेंद्र सागर हैं, इस समय मैं उनसे एक आम नागरिक के तौर पर इनका दर्द जानने की कोशिश करूंगा। सागर साहब, मुझे ये बताइए कि आपको अब सिलेंडर 1055 रुपए में खरीदना है, जो 200 रुपया सब्सिडी या 50 रुपया जो भी सब्सिडी पहले आती थी वो बंद हो गई है। क्या आप जानते थे कि ये सब्सिडी जून 2020 से बंद हो चुकी है और 2 साल के बाद आज आपको पता चल रहा है? बिल्कुल तुसें ठीक आख्या कि मी भी हून गै खबर तुस करा दे ते मी पता लगा है कि सब्सिडी जेह्ड़ी है असेंगी नहीं थोआ करदी, क्योंकि पहले 120 रुपया जां 125 रुपया वो आंदा हा, लेकिन मैं दिक्खा करना कि पिछले 1-2 सालें दा वो बिल्कुल नहीं आवा करदा। और बड़ी विचार करने योग गल है कि जियां तुसें उज्ज्वला योजना की गल कीती है कि ओहदे च 200 रुपया जिहड़ी सब्सिडी थोग, लेकिन पहले ये तो दसो भाई उज्ज्वला योजना वाले साला दे सिलेंडर किन्ने लैंदे न, ते कि वो जिनेंगी उज्ज्वला योजना के तहत जिहड़े सिलेंडर थोए दे न, मिगी नहीं लगता कि साला दा एक बारी सिलेंडर भरांदे, क्योंकि गरीब लोग न। रही गल दूए लोकें दी, ते अजकल ते हर इंसान ग्राएं च है, दूर दरेडे इलाकें च है, वो गैस सिलेंडर का इस्तेमाल कर। तुहें इस गल दा पता है कि 2 साल हो गए तुहाडी सब्सिडी बंद होई दी है, तुहें पता है कि जून 2020 से जिसले कोरोना चला रहा उस वेले दी सब्सिडी बंद है। देखो जम्मू कश्मीर च पता कियां लगना, उस वेले ते इंटरनेट बंद हा, होई सकदा कि लोकें गी होर नहीं, लोकें गी होर बाकी गल्लें दा पता लग्गी जंदा। बाकी गल्लें पर ते बड़ी बड़ी डिस्कशनां जेहड़ियां तुस टेलीविजन पर तरकालें लाओ ते मिगी लगदा कि टेलीविजन दे बाहर आवा दे होंदी ने उंदी गल्लां भी ते बावां भी, लेकिन एहदा पर कुसै ने नहीं कोई सवाल उठ्या भाई सब्सिडी जेहड़ी है बिल्कुल खत्म कर दित्ती दी है। ते एह बड़ी बड्डी सट पै के लोकें गी। और मैं तुसीं दस्सां खास तौर पर देहाती इलाकें दी शहरें नगरें ते होई सकदा भाई लोग लेई लैंदे होण 1000 रुपए दा जां 1100 रुपए दा सिलेंडर। ग्राएं च मैं तुसें गी दस्सां जुनेद जी कि पिछले में देखा करना 6-7 सालें दा लोकें गी देसी तेल जेहड़ा मिट्टी दा तेल है दिया बालने ताईं नहीं थोआ दा। अगर ठीक है तुसें अगर एहदी सब्सिडी तुसें खत्म करी दित्ती है ते भाई जेहड़ा मिट्टी दा तेल है वो ते लोकें गी देओ, ओहदी ते सप्लाई लोकें गी करो, तां कि जेहड़े सिलेंडर नहीं लेई सकदे वो मिट्टी दा तेल ते इस्तेमाल कर सकदे ना। इस वास्ते सरकार गी चाहिदा कि अगर तुसें इयां गै बेवकूफ जनता गी बनाना है कि सब्सिडी भी तुसें खत्म करी, चलो मती नहीं ते थोड़ी बहुत लोकें गी देनी चाहिदी ही, क्योंकि सब्सिडी जेहड़े अमीर लोक न जां जेहड़े मुलाजम लोक न वो तो चलो दे सकते हैं। बड़े सारे लोग वो भी हैं जो शायद ये कहेंगे कि 200 रुपए से क्या होता है। नहीं, ये नहीं होता, 200 रुपए से बहुत कुछ होता है। क्या होता सर? बड़ा कुछ होता, क्योंकि 200 रुपए एक बंदे को थोड़ी जाना है, कितनी आबादी है और किन्ने गाहक न एदे 30 करोड़ ये थोड़ी होंदा है। 200 रुपए कन्नै थोड़ी होंदा, जिंदे महीने दे 2 सिलेंडर लगदे न, केईं ते टब्बरदारियां जिंदियां उंदे ते 2-2 सिलेंडर महीने लगदे। सरकार ने भी किन्नी चलाकी अलग काम कीता, जिसले सारी दुनिया की कोरोना दी मारोमारी पेई दी ही, उन्हें उसले सब्सिडी मुकाई उड़ी दे दी। और देखो तुस के समाचार पत्र इन्ने न, टीवी चैनल इन्ने न, पोर्टल इन्ने न के लखें दे स्हाब पर सब किश है, लेकिन कुसै ने ये हाईलाइटिंग नहीं किया भी सब्सिडी जेहड़ी है खत्म हो चुकी दी है। 2 साल होए न ते लोग भी और लोग भी इसे तक्का पर रौंदे ने कोल SMS आउंदा भाई साड़ी सब्सिडी आवा करदी है, लेकिन सरकार ने खत्म कर दी है। सरकार ने ठीक है ये खत्म कर दी है, लेकिन सरकार की चाहिए है कि ये बेशक खत्म की है, ठीक है तुसें की है, तुंदी मर्जी है, लेकिन जेहड़ा मिट्टी का तेल है वो लोकें की जिन्नी तौले हो सके वो देना चाहिए। अंत में एक चीज बताइएगा, जिस देश में आप एक खाता निर्धारक के खाते में 500 रुपया, 1000 रुपया या पेंशन के तौर पर 2000 रुपया, 2500 रुपया पेंशन डालते हैं, उसी देश में आप ये कहते हैं कि जनाब 1055 रुपए का सिलेंडर ले रहे हो, तो कौन सा महंगा है? बिल्कुल 6000 रुपया ये जेड़ा किसानी की दिया करते न, ते अपने कोला के दिया दे, सब्सिडी कट्टी दे उधर दे उड़िया, ऐ ते ये गेम चला दी है ना, उधरा दे उड़िया। तुस वो 6000 रुपये दे पा दिओ, बड़ियां तुस ऐडां चला दिओ, बड़ा किश करा दिओ, लेकिन तुसें ये ते नहीं सनाया भाई असें सिलेंडर पर सब्सिडी खत्म करी दी है, असें लोकें गी खंड देना खत्म करी दी है, क्योंकि पैह्लियां भी सरकारां दे खंड दिंदियां हियां, क्या वो दुहार इन्ना करी गेदी भाई हुण खंड आह्ले उकड़े पैसे तुस मका कर दिओ। मैं आपूं इक बारी अपने डीलर गी आख्या, मैं ओह् खंड जेहड़ी है कि गल बंद होई है, आखा महाराज पिछली सरकार ने दुहार इन्ना कीता दा, नवीं सरकार ते उकड़ा दुहार मका कर दी उस खंडा दा, ते मी लगदा कि हुण तक दुहार मुक्की गेदा होना, बड़े चिर होए बने दे, ते लोकें गी जेहड़ी खंड है ओह् भी प्रोवाइड करनी चाहिदी।
और खास तौर पर मिट्टी का तेल जिहड़ा जिन्नी तौली हो सके सरकार की देना चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया। तो आपने साफ तौर पर सुना कि आपकी सब्सिडी गैस सिलेंडर के ऊपर खत्म हो चुकी है, खत्म हुए 2 साल हो चुका है। इतने चैनल हैं, इतने पोर्टल है, इतने फेसबुक के पेजेस हैं, यूट्यूब के चैनल हैं, लेकिन किसी ने आपको यह नहीं बताया कि आपके गैस सिलेंडर पर सब्सिडी खत्म हो गई। बहुत सारे लोग कहेंगे 200 रुपया क्या मतलब रखता है, 100 रुपए से क्या बनता है। जिस देश में आज भी आप 1000 रुपया किसी के खाते में डालते हैं और उस 1000 रुपए को डालने के बाद उसका ढोल पूरे देश में बजाते हैं, उस देश में आपका यह कहना कि 100 रुपए की सब्सिडी अगर आपकी खत्म हो गई तो उससे क्या होता है, खुद ही सोचिए कि आप कह क्या रहे हैं और कर क्या रहे हैं।